नमस्कार दोस्तों। आई एम आदित्य ठाकुर। नाउ यू कैन सी मी। आई नो कि बहुत दिनों बाद ये एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत बिजी था, इसलिए एपिसोडों को बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाया। अगर आप लोग वेडनेसडे को नेक्स्ट एपिसोड सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लाइक टारगेट 30 है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लगभग 2 महीने बाद इस एपिसोड को सुन रहे हैं, तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस एपिसोड को सुनने से पहले इससे पीछे वाला एपिसोड 24 एक बार दुगनी स्पीड पर सुन लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कहानी कहां से शुरू हो रही है। अब से मैंने एक शेड्यूल बनाया है। उस शेड्यूल के हिसाब से हफ्ते भर में 3 एपिसोड आएंगे। उन एपिसोडों के भी दिन हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। और ये एपिसोड इन दिनों पर तभी आएंगे जब पुराने एपिसोड की टारगेट कंप्लीट हो जाएगी। आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सॉरी मैं हैप्पी न्यू ईयर विश ही नहीं कर पाया था, तो आज कर देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आई नो आपके पेशेंस टूट गए होंगे, पर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप अपने कानों में हेडफोन लगाकर मेरे साथ ध्रुव योद्धा के आगे की जर्नी को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कोई न्यू मेंबर हैं तो इससे पहले के एपिसोडों को सुन लीजिए। चलिए आज हम सुनते हैं एपिसोड नंबर 25। ध्रुव के सामने ध्रुव के जैसा दिखता एक दूसरा लड़का बैठा हुआ था, जिसको कोई ध्यान से देखता तो उसे पता चलता कि इस लड़के की शक्तियां भी ध्रुव जितनी ही हैं। इतना ही नहीं, इस लड़के का चेहरा हुबहू ध्रुव से ही मिल रहा था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि ध्रुव की आत्मा ही थी, जिसकी शक्तियों को ध्रुव ने गोल मनके की मदद से बढ़ा दी थी। अनीस ने ध्रुव को बताया, ध्रुव तुझे पता होना चाहिए, शक्ति देव की आत्मा 4 स्तरों में होती है। शुरुआती स्तर, मध्यवर्ती स्तर, उन्नत स्तर और महाप्राण स्तर। तेरे सामने बैठा ये तेरी आत्मा का शरीर तेरी आत्मा के अंश से ही जुड़ा हुआ है। इस बार की लड़ाई में तो तुझे बहुत फायदा हुआ है ध्रुव। तूने अपनी आत्मा शरीर को मजबूत ही नहीं किया, बल्कि अपनी आत्मा को भी मजबूत किया है। अब मैं महसूस कर पा रहा हूं, तेरी आत्मा शुरुआती स्तर जितनी ताकतवर हो गई है। किसी शुरुआती स्तर की आत्मा की शक्ति तेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, जितना कि तू अभी सोच भी नहीं सकता। अकेले आत्म शक्ति के साथ ही तू किसी 5 सितारे वाले शक्ति देव से भी लड़ सकता है, और इसमें तेरी शक्तियों को भी मिला दिया जाए तो क्या ही कहना। ध्रुव भी अनीस की बातों को ध्यान से सुनता जा रहा था। फिर आचार्य अनीस ने ध्रुव को आगे बताया, जैसे जैसे तू ताकतवर होता जाएगा, वैसे वैसे तेरी आत्मा का बना शरीर भी ताकतवर होता जाएगा। तुझे इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि तेरी आत्मा का शरीर तेरी आत्मा से ही जुड़ा हुआ है। आसान शब्दों में कहूं तो मेरा मतलब ये है कि जो दर्द तेरी आत्मा के शरीर को चोट लगने के बाद होगा, वही दर्द तेरे आत्मा को भी होगा। तो लड़ाई करते समय तुझे दुगने दर्द का एहसास होगा। अनीस की बातों में छिपे मतलब को समझकर ध्रुव के चेहरे पर भी हल्की गंभीरता दिखने लगी, क्योंकि ध्रुव के पास अब एक और शरीर था लड़ाई करने के लिए, पर उस शरीर का दर्द भी ध्रुव को ही महसूस होता। आखिरकार ऐसी बात पर भला कौन खुश हो सकता है। पर ध्रुव के चेहरे पर किसी और बात की खुशी भी थी, क्योंकि उसको अपने शक्तियों का उतार चढ़ाव महसूस हो पा रहा था। उसकी शक्तियां आत्मसार को सोखने के बाद बढ़ गई थी। अब ध्रुव की शक्तियां किसी शक्ति देव के 3रे सितारे के मध्य स्तर तक पहुंचने वाली थी। शक्ति देव रैंक पर किसी को अपने सितारे बढ़ाने में बहुत मात्रा में कुदरती शक्तियों को सोखना होगा। इस आत्मसार की मदद से ध्रुव की शक्तियां इतनी जल्दी 3रे सितारे के शुरुआती चरम तक पहुंच गई।
आचार्य ने ध्रुव को कुछ सोचता देखकर उसे बताया, ध्रुव, तुझे निराश होने की जरूरत नहीं है। इस आत्मसार से तुझे बहुत फायदा हुआ है। आचार्य की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी उसको याद आया, आचार्य ने उससे कहा था उसको कोई तकनीक देने वाले थे। उसने एक ही झटके में आचार्य से पूछा, आचार्य, जब मैंने इस आत्मसार को अच्छी तरह से सोख लिया है तो क्या आप मुझे अपनी युद्ध तकनीक सिखा सकते हैं? ध्रुव भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि विरांग महाद्वीप पर ऐसी युद्ध तकनीकें उसकी जान भी बचा सकती थी। ध्रुव की आंखों में जलती इच्छा को देखकर अनीस बोला, तेरे पास पहले से ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली तकनीक है, फ्लेम मंत्रा, पर उसके स्टेज को सीखने के लिए हमें पहले अमरता रोशनियों को हासिल करना होगा, जो कि बिल्कुल आसान काम नहीं है। इसीलिए मैं तुझे दूसरी तकनीक देता हूं, एक लो ग्रेड की क्लास 2 की तकनीक। आचार्य के इतना कहते ही उनके हाथों में एक कागज का टुकड़ा दिखने लगा, जिसमें से शक्तियां निकलकर आसपास फैल रही थी। क्लास 2 की तकनीक किसी क्लास 1 की तकनीक से बहुत अलग होती है। जहां क्लास 1 की तकनीक आसपास की कुदरती शक्तियों को सोखकर हमला करती है, वहीं क्लास 2 की तकनीक आसपास की कुदरती शक्तियों को कैद कर उसमें से शक्तियों को निकाल कर अपनी शक्तियों से मिला लेती हैं, जिससे क्लास 2 की तकनीक क्लास 1 की तकनीक से बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। उस कागज को हाथों में लहराते हुए आचार्य ने ध्रुव को बताया, ये तकनीक तलवार युद्ध तकनीक है, जिसकी मदद से तेरी वो काली प्राचीन तलवार और शक्तिशाली हो जाएगी। तू ऐसा क्यों नहीं करता है? अपनी उस काली प्राचीन तलवार को बाहर निकाल और खुद ही देख ले मैं क्या कहना चाहता हूं। इतना कहकर अनीस ने वो कागज ध्रुव की ओर भेज दिया। ध्रुव ने जैसे ही उस कागज को अपने हाथों में पकड़ा तो उस कागज से दूधिया पीली रोशनी निकलकर ध्रुव के माथे में जाने लगी। उन रोशनियों के माथे में जाते ही ध्रुव का सिर दर्द से फटने लगा। एक ही पल में उसकी दोनों आंखें तेज दर्द के कारण बंद हो गई। इस भयानक दर्द के कारण ध्रुव को अपनी आत्मा तक सुन्न होती महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद वो दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। फिर ध्रुव ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने दूर दूर तक हरी घास ही थी। उसने अपने आप से कहा, ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? वो क्या सामने कोई खड़ा है? ध्रुव धीरे धीरे उस रहस्यमयी कपड़े पहने आदमी के पास गया। उसकी पीठ ध्रुव की तरफ थी। ध्रुव को उस आदमी से खतरा महसूस हो रहा था। उस आदमी की शक्तियां सच में बहुत ज्यादा थीं। ध्रुव ने मन ही मन कहा, यह आदमी लगता है इसने ही वो क्लास 2 की खास तकनीक को बनाया होगा। तभी ध्रुव को आसमान से खराश भरी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी इस युद्ध तकनीक को हासिल किया है। ये युद्ध तकनीक है विखंडन तलवार तकनीक, क्लास 2 की लो ग्रेड तकनीक। मैंने इसे अपनी जीवन शक्ति और बहुत युद्ध के लड़ाई के अनुभव के बाद बनाया था। ये तकनीक 7 विखंडन हिस्से में पूरी होती है। हर एक हिस्सा पिछले हिस्से से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, पर विखंडन तलवार तकनीक की ताकत तलवार पर भी निर्भर करती है। इस तकनीक को अमरता रोशनियों की मदद से और खतरनाक करा जा सकता है। उस रहस्यमयी आवाज को सुनकर ध्रुव ने मन ही मन कहा, अरे बाप रे बाप, ये क्लास 2 की तकनीक कितनी ज्यादा ताकतवर है। इसकी शक्तियों के सामने मार्कस की क्लास 4 की तकनीक भी कुछ नहीं। तो फिर इस तकनीक को बनाने वाला कितना ताकतवर होगा। तभी वो रहस्यमयी आदमी ध्रुव की तरफ घूम गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसका शरीर हल्का हल्का धुंधला सा था, जिससे पता चल रहा था कि वो उस आदमी की आत्मा का एक अंश है, जो कि ध्रुव के सामने खड़ा है। फिर उस आदमी ने ध्रुव से आगे कहा, विखंडन तलवार तकनीक को बनाने में मैंने 7 अलग अलग तकनीकों को एक साथ मिला दिया था। इस तकनीक को सीखने के लिए तुम्हें अपनी अग्नि मूल शक्ति को इस तलवार के साथ जोड़ना होगा।
फिर इस तकनीक का अभ्यास करके तुम इस तकनीक पर महारत हासिल कर सकते हो। ध्यान रखना, विखंडन तलवार तकनीक का 7वां हिस्सा किसी आम तलवार से सीखा ही नहीं जा सकता। इसको सीखने के लिए किसी खास प्राचीन तलवार की जरूरत होगी। उस रहस्यमयी आदमी की बात सुनकर ध्रुव खुद को खुशनसीब समझ रहा था, क्योंकि उसके आचार्य विदुर ने पहले से ही उसको एक प्राचीन तलवार दे रखी थी। नहीं तो वो आम तलवार से इस तकनीक का पूरा हमला कभी कर ही नहीं पाता। फिर उस रहस्यमयी आदमी ने ध्रुव से कहा, देखो लड़के, विखंडन तलवार तकनीक, इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं। इतना कहकर वह आदमी हवा में उड़ने लगा। उसके हाथ में एक लाल तलवार दिखने लगी, जिसमें से बहुत मात्रा में आग की लपटें निकल रही थी। उसके कुछ मुद्राएं बनाते ही वहां का तापमान उबलते लावा की तरह हो गया। एक ही पल में वो आदमी वहां से 100 फुट दूर एक शांत झील के ऊपर दिखाई दिया, जिसकी रफ्तार को देखकर ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा, इतनी तेज रफ्तार, ये जरूर विखंडन तलवार तकनीक का ही कमाल होगा। उस आदमी ने एक बार फिर कुछ मुद्राएं बनाए और साथ ही साथ कहा, विखंडन तलवार तकनीक 7वां हिस्सा, जागृत हो। उसके इतना कहते ही शांत झील के ऊपर कई सारे पानी के स्तंभ बनने लगे, जिन स्तंभों के पानी में दोबारा गिरने से पहले वो लाल तलवार अजीब आवाज के साथ उनके 2 टुकड़े करती जा रही थी। देखते ही देखते कई सारे पानी के स्तंभ उस शांत झील के ऊपर बने और एक के बाद एक लाल तलवार बिना किसी दिक्कत के उन स्तंभों को काटती गई। कुछ देर तक उन स्तंभों से खेलने के बाद ध्रुव ने देखा कैसे वो आदमी उन स्तंभों को बिना अपने शरीर की शक्ति के इस्तेमाल किए सिर्फ तलवार की मदद से काटता जा रहा था। तभी ध्रुव के सामने उस शांत झील से 1000 फुट चौड़ा एक बड़ा सा मोटा स्तंभ निकला, जिसकी लंबाई के सामने वो रहस्यमयी आदमी महज चींटी बराबर लगने लगा। देखते ही देखते उस आदमी की तलवार में जलती आग और तेज धधकने लगी और उसकी तलवार अजीब लाल रंग के साथ चमकने लगी। एक ही पल में अजीब अंदाज के साथ उस आदमी ने उस बड़े से दिखते स्तंभ के 2 टुकड़े कर दिए और एक दिल दहला देने वाली आवाज उस इलाके में गूंज उठी। ध्रुव को भी अपने हाथों से कानों को ढकना पड़ा। वो ये देखकर हैरान हो गया था कि उस बड़े से स्तंभ को काटकर भी वो तलवार रुकी ही नहीं, बल्कि उसने कई 1000 टुकड़े उस बड़े से स्तंभ के कर दिए। पानी में गिरने की आवाज के साथ वो सारा पानी झील में जाकर गिरा। उन पानी के हटने के बाद आसमान में वो आदमी लाल तलवार पकड़े दिखने लगा। तभी उसने ध्रुव की तरफ देख मुस्कुरा कर कहा, मैंने एक बार इस तकनीक की मदद से एक पूरे दल को ही 2 हिस्से में काट दिया था। उस तबाही के कारण उस दल में कोई जिंदा ही नहीं बच पाया। इस वाक्य को सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर बेइंतहा हैरानी दिखने लगी। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये तकनीक सच में इतनी शक्तिशाली थी और उसके सामने वो दिखता आदमी कितना बेरहम। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ध्रुव सीख पाएगा विखंडन तलवार तकनीक या फिर उसको इसे सीखने में बहुत टाइम लगने वाला है? और क्या करेगा ध्रुव जब उसको अनीस किसी खास राज के बारे में बताएंगे? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे पता है आप लोग इस स्टोरी को जल्दी जल्दी सुनना चाहते हैं, पर मुझे भी तो आपसे कुछ चाहिए। सो जितनी जल्दी आप टारगेट को अचीव करेंगे यानी कंप्लीट करेंगे, उतनी ही जल्दी मैं एपिसोडों को दिनों के अनुसार अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं सीजन 1 के लास्ट एपिसोड पर काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द आपको एपिसोड भी सुनने को मिलने वाला है। तब तक के लिए वेट करिए। मिलते हैं वेडनेसडे को, अगर टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो।